मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वा सूत्र के तीसरे अध्याय को अपन ने प्रारंभ किया था। एक पहले सूत्र की चर्चा अपनी हुई थी जिसमें अधोलोक का वर्णन प्रारंभ हुआ था। तो ये भी जीव के स्वरूप को ही बताने वाला अधिकार है। दूसरे अधिकारों में भी जीव के स्वरूप की चर्चा की गई थी। तीसरे अधिकार और चौथे अधिकार में मुख्य रूप से जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो उस क्षेत्र की अपेक्षा से यहाँ पूरा वर्णन किया जाएगा। तो यहाँ पे अधोलोक का वर्णन प्रारंभ हुआ था। पेज क्रमांक 138। इसमें अपन ने एक और चर्चा की थी कि आचार्य ने सबसे पहले अधोलोक का वर्णन क्यों प्रारंभ किया है। चाहते तो स्वर्ग लोक से भी प्रारंभ कर सकते थे, मनुष्य लोक से भी प्रारंभ कर सकते थे, अधोलोक से ही वर्णन प्रारंभ क्यों किया। कि भाई मन में प्रश्न खड़ा हुआ कि जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मानुष का सबसे पहला उत्तर ये दिया कि जीव नरकों में पाया जाता है। क्या शामिल है? ये कारण नहीं दिया। दूसरा कारण अपन ने चर्चा भी की थी इसकी। एक का पहला कारण तो ये था कि जैन दर्शन में हमेशा उत्थान की चर्चा होती है। जो शैली जैन दर्शन में कहीं पर भी आप देखेंगे तो नीचे से ऊपर चढ़ने की बात होती है, ऊपर से नीचे आने की बात नहीं होती है। तो इसीलिए इस शैली को आधार रखते हुए सबसे पहले नरकों का वर्णन किया और फिर धीरे धीरे करते हुए कहाँ तक ऊर्ध्व लोक तक सिद्ध दशा तक पहुँचेंगे वर्णन करते हुए। तो ये जैन दर्शन की विशेषता है, उत्थान की ही बात होती है, इसलिए सबसे नीचे से लेकर के ऊपर की चर्चा की है। दूसरा वैराग्य का कारण होने से नरकों का वर्णन है वो जीवों को वैराग्य का कारण बनता है। क्योंकि नरकों के स्वरूप को पढ़ने के बाद, क्योंकि अभी आगे के स्वरूप आने वाले नरकों का कैसे होते हैं, क्या क्या दुख वहाँ पे होते हैं, किन किन कारणों से दुख होते हैं, ये सारा स्वरूप अभी पढ़ने में आएगा। तो जब इन चीज़ों की खबर जीव को होती है तो उसे वैराग्य की प्राप्ति होने के प्रसंग बन सकते हैं। क्योंकि जब उसे पता चलता है कि ये मेरे पाप कर्मों का फल इस रूप से प्राप्त होता है, नाना जीवों को इस रूप से अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है, तो फिर वह जीव उन पाप आदि कर्मों से वैरागी होकर के सही मार्ग पे आने के चांसेस बनते हैं। तो इस कारण से उन्होंने ये जो नरकों का वर्णन है वो यहाँ पे प्रारंभ किया है। पहली सूत्र की चर्चा तो अपनी हो ही गई थी। एक बार मात्र सूत्र पढ़ते हैं, एक सामान्य अर्थ देखकर फिर अपन आगे बढ़ेंगे। रत्न शर्करा बालू का पंख, रत्न शर्करा बालू का पंख, धूम तमो महातमः,
धूमतमो महातमः प्रभाभूमयो घनाम्बुवात आकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः। चल, इसमें जो 7 नरक भूमियां हैं उनके नामों का उल्लेख किया। पेज क्रमांक 138। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 नरक भूमियां हैं। और इनके जो नाम हैं वो भी कारणवश है, माने जैसे जैसे नाम है उनकी जो भूमियों की प्रभा है वो भी वैसी वैसी है। जैसे रत्न प्रभा तो रत्नों जैसी प्रभा है, शर्करा प्रभा शक्कर जैसी प्रभा है, बालुका प्रभा रेत जैसी प्रभा है, पंख प्रभा कीचड़ जैसी प्रभा है, धूम प्रभा माने धुएं जैसी प्रभा है, तम और महातम, तम माने अंधकार रूप प्रभा है और महातम में और गूढ़ माने जो अंधकार रूप प्रभा है वो 7वें नरक की भूमि में रहती है। और फिर घनाम्बुवात आकाश प्रतिष्ठा, ये कहाँ पे प्रतिष्ठित है, माने किसके आधार से 7 नरक रहते हैं। तो ये 7 नरक भूमियां घनाम्बुवात आकाश माने जो घनोदधी वात वलय है, घनोदधी वात वलय माने जो 3 वात वलय होते हैं उसके सबसे अंदर वाला जो वात वलय होता है वह घनोदधी वात वलय। तो घनाम्बुवात आकाश प्रतिष्ठा की घनोदधी वात वलय पे, और आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देता है। तो इसी तरह नरक भूमियों के रहने का आधार भी आकाश द्रव्य तो है। और कैसे हैं, 7 नरक भूमियां हैं, अधोअधा माने नीचे नीचे की ओर है। जैसे मनुष्य लोक है, मनुष्य लोक आड़े में फैला हुआ है, द्वीप है, फिर समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है, उसका विस्तार इस ऐसे में है। और नरकों का विस्तार नीचे नीचे जाते हैं, इस प्रकार से है। तो ये पहले नंबर का सूत्र था। चर्चा अपन पूरी कर ही चुके हैं, इसलिए मैं और कुछ चर्चा इसमें नहीं कर रहा हूँ। अगले सूत्र की ओर अपन बढ़ते हैं। नरक की भूमियों में होने वाले बिल। अब वास्तव में जो अपन ने अभी 7 नरक भूमियों के नाम देखे हैं, तो इन जो नारकी जीव है पूरी 7 नरक भूमियों में नहीं रहते हैं। प्रत्येक भूमि में कुछ बिल होते हैं और उन बिलों में इन नारकियों का निवास होता है। ये बिल आप इस प्रकार के समझ सकते हैं, जैसे वर्तमान में हमारे कुएं होते हैं, कोई गहरा गड्ढा हो जाए तो उस प्रकार के बिल इन नरक भूमियों में होते हैं। बहुत गहरे गहरे जो गड्ढे हैं, उन्हें कुएं भी अपन कह सकते हैं। तो उस प्रकार के जो कुएं गड्ढे जिन्हें नाम दिया जाता है बिल, तो ये नरक भूमियों में इस प्रकार के बिल होते हैं और उन बिलों में फिर नारकी जीव रहते हैं। अब किस नरक भूमि में कितने बिल होते हैं, माने पहली रत्न प्रभा में कितने बिल हैं, दूसरे में कितने बिल हैं, इसकी चर्चा इस सूत्र में आने वाली है। देखिए, जिस प्रकार देवों के रहने के स्थान के रूप में ऊर्ध्व लोक में विमान और मनुष्य लोक में मनुष्यों को रहने के लिए मकान होते हैं, उसी प्रकार अधोलोक की नरक भूमियों में नारकियों को रहने के लिए बिल होते हैं। कौन से नरक में कितने बिल हैं यह बताने वाला दूसरा सूत्र इस प्रकार है। सूत्र का पाठ करते हैं। 140 नंबर का प्रश्न है। चलिए, तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश त्रिपंचोनेक पंचदश त्रिपंचोनेक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। देखिए, तासु मतलब वो जो पहले अपन नरक भूमियों का वर्णन करके आ गए हैं, तो उनमें माने जो 7 नरक भूमियां हैं तो उनमें तासु। अब क्रम से सबसे पहले कौन सी नरक पृथ्वी थी, रत्न प्रभा। तो रत्न प्रभा में त्रिंशत मतलब 30 और आगे जोड़ना लाख, तो 30 लाख बिल
ये पहली नरक भूमि में, माने पहली रत्न प्रभा भूमि में पाए जाते हैं। त्रिंशत पंचविंशति, पंचविंशति मतलब 25, पंच और विंशति मतलब 20, तो पंचविंशति मतलब 25 बिल दूसरी शर्करा पृथ्वी में है। पंचविंशति, पंचदश, फिर अगली जो तीसरी पृथ्वी है उसमें 15, फिर जो अगली पृथ्वी है उसमें 10, फिर उसमें जो अगली है उसमें 3 मतलब 3, फिर अगली जो भूमि है उसमें पंचोनैक माने 5 कम 1 लाख, तो टोटल 95 लाख हो गए, सॉरी 95,000। और अंतिम जो सातवीं पृथ्वी है उसमें नीचे आकर के आप पढ़ेंगे पंच, मात्र 5 नरक बिल हैं। इस प्रकार क्रम से ये जो नरकों के बिल हैं वो जानना, ठीक है। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। 84 लाख ये आए हैं टोटल जो 84 लाख बिल अपन कहते हैं, ये तो नरक के ही स्थान है। हाँ, नरकों के स्थान माने ये नारकियों के रहने के स्थान हैं। 84 लाख बिल, या इन्हें प्रॉपर अपन कह सकते हैं 84 लाख नरक हैं। बात ये है कि जब वो अपन कहते हैं कि 4 गति 84 लाख, तो 84 लाख तो अकेले नरक ही है, बाकी देखिए मनुष्यों देवों के ये तो सब अलग है ना, त्रिंशों के। तो ये जो 84 लाख बिल हैं ये वास्तव में नरक हैं। जो अपन कहते हैं ना, एक सामान्य अपन कहते हैं कि 7 नरक होते हैं, 7 तो नरक भूमियां हैं। उन भूमियों में जो रहने के स्थान हैं नारकियों के वो 84 लाख हैं। तो इन्हें 84 लाख नरक भी कहा जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर जो उनके रहने के स्थान है, पूरी नरक भूमि में जो नारकी है वो नहीं रहते हैं। क्योंकि इसका कारण आप समझे, त्रसनाली होती है, त्रसनाली एक राजू चौड़ी एक राजू मोटी ही होती है, ठीक है। अब जो नरक भूमियों का विस्तार है वो तो बहुत बड़ा है, एक राजू से अधिक विस्तार है सबका। तो पूरी नरक भूमि में जो नारकी जीव है वो नहीं रहते। मात्र त्रसनाली प्रमाण जो एक राजू चौड़ी और मोटी है उतने प्रमाण में ही 84 लाख बिल है, और उतने स्थान में ही जो नारकी जीव है वो रहते हैं। तो त्रसनाली के बाहर तो त्रस जीव जा नहीं सकते, तो नारकी जीव मात्र एक राजू के अंदर ही उनका अस्तित्व पाया जाता है। तो नरक भूमि का विस्तार तो बहुत बड़ा है, लेकिन इतने इस विस्तार में सब में नरक जो नारकी हैं वो नहीं पाए जाते, वो मात्र इतने से स्थान में आप समझे वो पाए जाते हैं। त्रसनाली के अलावा जो मतलब नरक की भूमियां हैं, जगह है, वहाँ पे जीव नहीं पाए जाते। वहाँ पे मात्र जो एक इंद्रिय जीव है वो पाए जाते हैं, लेकिन जो त्रस जीव है नारकी वो वहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। ये भी दिखाया है नरकों का वर्णन, लोग सामान्यतः ये कहते हैं तुम लोग चले जाना, हम तो नरक ही चले जाएंगे। अभी नरकों का स्वरूप पता नहीं। अभी तो अगले आगे के सूत्रों में दुखों का वर्णन प्रारंभ करेंगे, नरकों के कैसे कैसे दुख होते हैं, करेंगे अपन उसकी चर्चा। देखिए उन पृथ्वियों में क्रम से पहली पृथ्वी में 30 लाख बिल हैं, और 30 लाख बिल भी अपन ने पिछले सूत्र में देखा था। पहली नरक पृथ्वी के 3 भाग हैं, है ना, खरभाग, पंखभाग और अव्वहुल भाग। तो शुरू की दो भूमियां हैं, जो 2 भाग हैं उनमें तो देवों का निवास है। तीसरी जो अव्वहुल भाग है उसमें नारकियों का निवास है, और उस एक भाग में ही 30 लाख बिल हैं। ऊपर के 2 भाग में खर भाग और पंख भाग में ये बिल नहीं पाए जाते हैं। तीसरा जो अव्वहुल भाग है उसमें ही टोटल कितने बिल हैं? 30 लाख बिल हैं, ठीक है। हाँ, तो उन पृथ्वियों में क्रम से पहली पृथ्वी में 30 लाख, दूसरी पृथ्वी में 25 लाख बिल है, तीसरी पृथ्वी में 15 लाख, चौथी पृथ्वी में 10 लाख, पांचवी पृथ्वी में 3 लाख, छठी पृथ्वी में 5 कम 1 लाख, और 7वीं पृथ्वी में केवल 5 बिल हैं। इस प्रकार कुल 84 लाख बिल हैं। और ये बिलों का जो मानी प्रॉपर व्यवस्थित क्रम भी है, किस किस प्रकार से बिलों की अस्तित्व पाया जाता है। इनके आकार भी अलग अलग होते हैं, कुछ गोल होते हैं,
कुछ त्रिकोण आकार के होते हैं, कुछ चौकोर आकार के होते हैं और कुछ विविध आकार के होते हैं, मतलब उनका कोई प्रॉपर आकार नहीं होगा, किसी भी आकार में वो हो सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग आकारों की ये बिल होते हैं। थोड़ा सा अपन ये पढ़ते हैं तो आपको ये ख्याल में आएंगी ये सारी चीजें। होती है केवली के सिवा ये बात कौन जान सकता है? हाँ, ये अपन ने पहली चर्चा की थी, जो पूरा विषय है केवली ज्ञान गम्य विषय ही है, यानी और कोई इन विषयों का प्रतिपादन कर सके संभव नहीं। केवली भगवान के अनुसार गणधर देवों तक पहुंची बात, गणधर देवों के माध्यम से आचार्यों तक पहुंची, विविध श्रुत केवली हुए, कुछ अंग के पाठी हुए और फिर उनके माध्यम से चर्चा हम तक पहुंची है। तो फिर इसका श्रद्धान करना कि नहीं करना, क्या पता केवली भगवान ने सही बताया होगा कि नहीं बताया होगा। ये अरे भाई, केवली भगवान ने जब हमारे सुखी होने का मार्ग सही बताया है, जो इस ग्रंथ का सबसे पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, इस सूत्र की आप परीक्षा कर सकते हैं, ठोक बजा करके देख सकते हैं कि ये जो हमारे सुखी होने का मार्ग बताया है ये सच्चा है या नहीं है। हमने हर प्रकार से देख लिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही हमारे सुखी होने का मार्ग है, इसके अलावा और कुछ सुखी होने का मार्ग नहीं। जब हमारे सुखी होने की चर्चा केवली भगवान ने गलत नहीं बताई है, तो जिन बातों से हमारा डायरेक्ट सुख दुख का संबंध नहीं है उन चर्चाओं को वो गलत क्यों बताई है। पहाड़ कितने लंबे हैं, कितने हैं, समुद्र कितने हैं, द्वीप कितने हैं, अब इन चर्चाओं से हमारे सुख का डायरेक्ट संबंध नहीं है। कदाचित समुद्रों की संख्या में कुछ कमी हो भी जाए तो हमारे सुख से उसका कोई लेना देना नहीं है। समुद्रों की संख्या कुछ बढ़ भी जाए तो भी उससे हमारे सुख का लेना देना नहीं है। तो एक बात समझना, जिसने हमें प्रयोजनवाद, जो प्रयोजनभूत वस्तु है वो सच्ची बताई हो, तो वह अप्रयोजनभूत वस्तु गलत क्यों बताएगा। तो इस हिसाब से माने ये केवली भगवान ज्ञान गम्य विषय है और इसमें श्रद्धा करना कि नहीं करना, कि पूरी श्रद्धा करना। कदाचित करणान योग में आपको जगह जगह पर दो आचार्यों में जो मत होते हैं उनमें अंतर भी दिखाई देगा। तो करणान योग की शैली में मात्र इतना निष्कर्ष निकाला जाता है, एक आचार्य का ऐसा मत है और एक आचार्य का ऐसा मत है, उसमें ज्यादा वाद विवाद में उलझा नहीं जाता है। ठीक, चलिए। उन पृथ्वियों में क्रम से पहली पृथ्वी में 30 लाख, दूसरी पृथ्वी में 25, तीसरी में 15, चौथी में 10, पांचवी में 3 लाख, छठी में 5 कम 1 लाख 95,000 और सातवीं पृथ्वी में केवल 5 बिल है। इस प्रकार टोटल 84 लाख बिल है। ये 84 लाख बिल ही वो स्थान है जहाँ पे नारकी जीव रहते हैं। ये बिल जमीन में गड़े हुए ढोल की पोल के समान है और ये गोल, चौकोण, त्रिकोण, षटकोण व अष्टकोण आदि अनेक प्रकार के होते हैं, माने इनका जो आकार है वो अनेक प्रकार का होता है। इन बिलों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और पुष्प प्रकीर्णक बिल। देखिए, इंद्रक बिल माने जो इंद्रों के समान महत्वपूर्ण बिल है, माने जो सबसे बीच के बिल होते हैं उन्हें इंद्रक बिल कहा जाता है। श्रेणीबद्ध अर्थात पंक्ति में जो बद्ध बिल है, पंक्तिबद्ध बिल मतलब कि माने क्रम से, जैसे मान लीजिए एक बीच में बिल है, फिर उसके बाद क्रम से चारों दिशाओं में जो बिल होंगे उन्हें श्रेणीबद्ध अथवा पंक्ति में बद्ध बिल कहा जाता है। और फिर है पुष्प प्रकीर्णक बिल। ये क्या है? ये चारों दिशाओं में फैले हुए, माने कहीं पर भी हो सकते हैं, ये प्रकीर्णक बिल कहलाते हैं। इन बिलों की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है। नरक की 7 भूमियां 49 पटलों में विभाजित हैं। पहले नरक की भूमि में खर व पंख भाग को छोड़कर अब बहुल भाग में 13 पटल हैं और उनमें सीमंतक, निरय, रौरव आदि 13 इंद्रक बिल हैं। दूसरी भूमि 13 पटल हैं और 13 ही इंद्रक बिल हैं। इंद्रक बिल माने जो सेंटर का बिल होता है वो इंद्रक बिल कहलाता है। तो 13 पटल, 13 पटलों में एक एक इंद्रक बिल, तो टोटल 13 इंद्रक बिल हुए। दूसरी भूमि नरक में 11 पटल हैं और उनमें स्तनक, संस्तनक आदि 11 इंद्रक बिल हैं। तीसरी भूमि में 9 पटल हैं और तप्त, त्रस्त आदि 9 इंद्रक बिल हैं। आप देखिए यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं, तो जिनवाणी में एक एक बिलों के नाम भी दिए, कौन कौन से इंद्रक बिल कौन कौन सी नरक भूमि में पाए जाते हैं।
चौथी भूमि में 7 पटल हैं और उनमें आर मार आदि 7 इंद्रक बिल हैं। पांचवी भूमि में 5 पटल हैं और उनमें तम भ्रम आदि 5 इंद्रक बिल हैं। छठी भूमि में 3 पटल हैं और हिम गर्दल और ललक ये 3 इंद्रक बिल हैं। सातवीं भूमि में मात्र 1 पटल है और केवल एक अप्रतिष्ठान नाम का इंद्रक बिल है। इस प्रकार इन पटलों के मध्य बिंदु में एक एक इंद्रक बिल है। प्रथम नरक के प्रथम पटल में चारों दिशाओं में 49 श्रेणीबद्ध बिल हैं और विदिशाओं में 48 श्रेणीबद्ध बिल हैं। इसके बाद नीचे के पटलों में एक एक श्रेणीबद्ध बिल घटता जाता है, अर्थात प्रथम नरक के दूसरे पटल की दिशाओं में 48 और विदिशाओं में 47 बिल होते हैं। जैसे जैसे अब नीचे जाते जाएंगे तो एक एक जो बिल है वो घटते चले जाएंगे। इस प्रकार घटते घटते छठवें नरक के तीसरे अर्थात अंतिम पटल में 2 श्रेणीबद्ध बिल और विदिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध बिल रह जाते हैं। सातवें नरक की भूमि में एक ही पटल होता है और उसमें एक इंद्रक बिल और 4 दिशाओं में 4 श्रेणीबद्ध बिल। इस प्रकार कुल 5 बिल होते हैं। माने घटते घटते जो अंतिम पटल आता है नरक, सातवीं नरक भूमि का, उसमें क्या रचना बचेगी? बीच में एक बिल है, फिर 1, 2, 3 और 4, ये 4 श्रेणीबद्ध बिल। तो इस प्रकार टोटल 5 बिल ही पाए जाते हैं। एक सेंटर में, एक ऊपर, एक अगल बगल में, मानो चारों दिशाओं में एक एक बिल। तो इस प्रकार 5 बिल रहते हैं। बाकी के ऊपर में अपन घटते घटते क्रम से नीचे आ रहे हैं। ऊपर जाएंगे तो एक एक बिल बढ़ता चला जाएगा। सातवें नरक में विदिशाओं में बिल नहीं है। पूर्व दिशा में काल, पश्चिम दिशा में महाकाल, दक्षिण दिशा में रौरव, उत्तर दिशा में महारौरव और मध्य में अप्रतिष्ठान नामक बिल है। भूमि का जो अंश शेष रहता है उसमें पुष्प प्रकीर्णक बिल होते हैं। जिस प्रकार हम हाथ में पुष्पों को लेकर छेपड़ करते हैं, फेंक देते हैं, उसमें कोई भी पुष्प कहीं भी अव्यवस्थित रूप से गिर जाता है, उसी प्रकार इन बिलों की स्थिति है। इसलिए इनको पुष्प प्रकीर्णक बिल कहते हैं। और इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है कि कहाँ पे होंगे, कहीं पे भी वो माने अव्यवस्थित रूप से फैले हुए हैं। श्रेणीबद्ध बिल तो प्रॉपर पंक्ति में होते हैं, तो चारों दिशाओं में होंगे और विदिशाओं में होंगे। लेकिन उसके बाद जो प्रकीर्णक बिल हैं वो कहीं पर भी अवस्थित हो सकते हैं, इसलिए इनको पुष्प प्रकीर्णक बिल कहते हैं। इस प्रकार ये बिल इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और पुष्प प्रकीर्णक बिल के रूप में 3 विभागों में विभाजित है। इन बिलों की संख्या को निम्न चार्ट द्वारा समझा जा सकता है। ये टोटल जो कितनी संख्या है बिलों की वो यहाँ पे दी है। टोटल यदि अपन देखेंगे तो 84 लाख बिल ये टोटल अपने सामने निकल करके आते हैं। इन 7 पृथ्वियों में कुछ बिल संख्यात लाख योजन विस्तार वाले और कुछ असंख्यात लाख योजन विस्तार वाले हैं। 5वें भाग तो संख्यात योजन विस्तार वाले और 4 भाग असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। इंद्रक बिलों की गहराई प्रथम नरक में 1 कोश, और 1 कोश कितना होता है? 1 कोश में 2 मील होते हैं। तो इंद्रक बिलों की गहराई प्रथम नरक में 1 कोश और आगे क्रमशः आधा कोश बढ़ती हुई 7वें में 4 कोश हो जाती है। श्रेणीबद्ध बिलों की गहराई अपने इंद्रक बिलों की गहराई से 1/3 और अधिक है। जो श्रेणीबद्ध बिल है उनकी गहराई अपने इंद्रक बिलों की गहराई से 1/3 और अधिक है। यानी इंद्रक बिल से जो श्रेणीबद्ध बिल होते हैं वो और अधिक गहरे होते हैं। पुष्प प्रकीर्णकों की गहराई श्रेणीबद्ध बिलों और इंद्रक बिलों इन दोनों की मिली हुई गहराई के बराबर है। ये सब बिल ऊंट आदि के समान अशुभ आकार वाले हैं। उनके शोचन, रोदन आदि भद्दे नाम हैं। जिस प्रकार लोक में अपेक्षाकृत संपन्न लोगों को पृथक पृथक कमरों में ठहराया जाता है और सामान्य जन को सामूहिक रूप से एक हॉल में ठहरा दिया जाता है, उसी प्रकार ऊपर के नरकों में अपेक्षाकृत छोटे बिल हैं और नीचे के नरकों में
अपेक्षाकृत बड़े बिल हैं। अब नरकों में वीआईपी कौन होगा? जो जितने गहरे नरक में जाएगा, जो जितने नीचे के नरक में जाएगा, वो उतना वीआईपी नारकी है, उसको उतनी अच्छी प्रॉपर व्यवस्था दी जाएगी। वास्तव में तो जो दुख है वो और उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे नरकों का क्रम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो दुख हैं वो भी वहाँ पे बढ़ रहे हैं। समय स्थिति भी बढ़ती है। यानी पहले नरक में जो मैक्सिमम टाइम है और जो 7वें नरक का मैक्सिमम टाइम है, बहुत अंतर है। 7वें नरक में अधिकतम 33 सागर की आयु, तो इतने लंबे समय तक साथ में न रख जा। तो वर्तमान में तो 5वें काल में तो इतना अपने वर्तमान समय से इतने पाप भी अपन नहीं कर सकते हैं कि 7वीं नरक भूमि तक चले जाए। तो इस प्रकार मैंने तो एक उदाहरण दिया कि जैसे वीआईपीओ को एक अलग हॉल, एक अलग रूम दिया जाता है, सामान्य जनों को एक साथ रख दिया जाता है। उस प्रकार की व्यवस्था आप नरकों में भी समझ लें कि ऊपर के नरकों में अलग नारकी हैं, और जैसे जैसे जीवों की पाप प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उनके नरकों का जो क्रम है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और सबसे जो वीआईपी जीव है वो सबसे 7वें नरक में जाते हैं। और ऐसा है भी क्योंकि जो उत्कृष्ट सहनन वाले जीव हैं वो ही माने 7वें नरक में जा सकते हैं। तो मोक्ष जाने की भी सामर्थ्य है और वहीं नरक जाने की भी सामर्थ्य है। माने इतना उत्कृष्ट धर्म भी कर सकते हैं कि मोक्ष चले जाए, और वही जीव इतना निकृष्ट पाप भी कर सकते हैं वो 7वें नरक तक पहुंच जाए। ठीक, चलिए अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से नारकियों के जो दुख हैं उनका वर्णन प्रारंभ हो रहा है। अधोलोक की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करने के उपरांत अब वहां रहने वाले नारकी जीवों के दुखों का वर्णन करते हैं। वहां नारकी जीव किस प्रकार के दुखों को भोगते हैं, देखिए 30वें नंबर का सूत्र पर पढ़ते हैं। नारका नित्य अशुभतर लेश्या, अशुभतर है ना, नारका नित्य अशुभतर लेश्या, परिणाम देह वेदना विक्रिया, परिणाम देह वेदना विक्रिया। चलिए देखिए, नारकी जीव सदैव ही अत्यंत अशुभतर लेश्या, माने जैसे जैसे नरकों का क्रम बढ़ता जाता है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो उनकी जो लेश्याएं हैं वो भी अशुभतर होती चली जाती हैं। 6 प्रकार की लेश्याएं होती हैं, उनमें से 3 लेश्या अशुभ लेश्या हैं, कापोत आदि। तो कृष्ण, नील और कापोत। तो जैसे जैसे क्रमों की नरकों का क्रम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनकी जो अशुभ लेश्या है वो भी बढ़ती जाती है। तो जैसे ऊपर के नरक है उसमें कापोत लेश्या पाई जाती है, फिर नीचे जाएंगे तो और अशुभ लेश्या हो जाती है, फिर नीचे और जाएंगे तो ऐसे अशुभ अशुभ अशुभतर लेश्या इन नरकों में होती चली जाती है। तो एक तो इन अशुभ लेश्याओं के कारण उनको सदा निरंतर दुख की वेदना रहती है। नारकी जीव सदैव ही अत्यंत अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम। अब ये अशुभतर परिणाम में एक तो जीवों के परिणाम वो वास्तव में लेश्या में आ ही गए हैं। यहाँ पे परिणाम का अर्थ मूलतः जो नरकों का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, ये परिणाम से उसका अर्थ लेना। माने जो नरक भूमियों का स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये सब कैसे पाए जाते हैं, ये सब अशुभ ही पाए जाते हैं। माने ये भी सब भी उनको दुख के ही कारण बनते हैं। माने कोई भी क्षेत्र होगा नरक भूमि का, जैसे अपन पढ़ते हैं कि जब पहली बार स्पर्श करते हैं तो मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, इतनी पीड़ा तो मात्र पहली बार जब स्पर्श करते हैं भूमि को तभी होती है, और ये वेदना निरंतर चलती रहती है। सिर के बल गिरते हैं, सिर के बल गिरते, माने ये सब जो वहां का स्पर्श है, रस मतलब जैसे उन्हें प्यास लगती है या हवा मानी गर्मी के कारण वो पेड़ों के नीचे जाकर के बैठते हैं, तो ऊपर से सेमर तरु जलजु तसी पत्र, तो वृक्षों के माध्यम से जो पत्ते गिरते हैं उनसे उनका शरीर कट जाता है। वैतरणी नदी में जाते हैं, प्यास बुझाना चाहते हैं, लेकिन पानी की तो एक बूंद भी नहीं है, जो कुछ है वो सब रक्त मवाद आदि से ही भरी हुई नदियां हैं। तो इस प्रकार माने वहां का जो स्पर्श है, रस है, क्षेत्र है, सब कुछ दुख का ही कारण उन्हें बनता है। तो अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर शरीर। शरीर भी कैसे हैं,
वैकृत शरीर से युक्त है ये अलग बात है, लेकिन वैकृत शरीर से युक्त होने पर भी जो शरीर है उनमें हजारों लाखों प्रकार के रोग पाए जाते हैं, माने उनका शरीर भी उनको दुख का ही कारण बनता है। वर्तमान में जो हमारा शरीर है, माने जब तक एक सामान्य दशा में कोई रोग नहीं है तब तक हम आराम से सुख से रह सकते हैं, लेकिन कोई रोग हो जाए तो निरंतर फिर पीड़ा बनी रहती है। नारकियों में एक आध दो रोग नहीं होते हैं, हजारों लाखों रोग एक एक नारकी जीव के शरीर में बने ही रहते हैं। तो निरंतर वो अपने शरीर के रोगों से ही पीड़ित रहते हैं, और जैसे जैसे नारकी जीवों का क्रम बढ़ता जा रहा है, आगे आगे नीचे नीचे जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो शरीर की जो पीड़ा है वो और बढ़ती चली जाती है। इसलिए लिखा अशुभतर शरीर, माने पहले नरक से दूसरे नरक के जो शरीर होंगे वो और अशुभ होंगे, दूसरे नरक से तीसरे नरक के शरीर और अशुभ होंगे, माने और अशुभ अशुभ ये शरीर होते चले जाते हैं। अशुभतर वेदना, वेदना भी कैसी है? अशुभतर है, माने पहले नरकों में जितना दुख है दूसरे नरक में उससे अधिक है, दूसरे नरक से तीसरे नरक में और अधिक है, तीसरे नरक से चौथे नरक में और अधिक दुख है। शुरू के नरकों में उष्णता का दुख होता है, माने वातावरण देखें तो बहुत उष्ण वातावरण होता है। आगे के नरकों में, पांचवें नरक से आगे के नरकों में शीत का वातावरण होता है। गर्म रहता है चौथे आधे तक, आधे की बात है नहीं, चौथे तक पूरा है, पांचवें के आधे तक उष्ण और फिर पांचवें के आधे की बात से शीत रहता है। माने उष्ण शीत, जो उष्णता का शीत का दुख है। इसके अलावा परस्पर जो नारकी आपस में एक दूसरे को दुख देते हैं। असुर जाति जो देव होते हैं वो शुरू के नरकों में आकर के आपस में भिड़ाते हैं। ऊपर से कुअवधि ज्ञान है, आप विचार करके देखिए, कुअवधि ज्ञान मतलब वो भविष्य भी जान सकते हैं। तो उन्हें नारकियों को जो पीड़ा वर्तमान होने वाली भविष्य में, उसका ज्ञान भी उन्हें वर्तमान में हो जाता है। एक तो अपन कुअवधि ज्ञान का प्रयोग ये समझते हैं कि पिछले भव का उन्हें, भूतकाल का उन्हें जानने में आ जाता है। तो जो वैर होता है पिछले जन्म का, वो सामने नारकी को देख करके और बढ़ जाता है। मान ली इस जन्म में आपका कोई शत्रु हो, इस जन्म में तो आप कुछ भी बदला नहीं ले पाए, आपके मन में वो बात रह गई। अब दोनों कहाँ पहुंच गए? नरक में पहुंच गए, सेम स्थान में पहुंच गए। अब क्या होगा? जैसे ही वो सामने आएगा आपका कुअवधि ज्ञान एक्टिव होगा, और जितने पूर्व भव का वैर था वो सब आपको ज्ञान का विषय बन गया। तो अब आपके पास वैकृत शरीर है, शक्ति है लड़ने भिड़ने की, आप आपस में लड़ने भिड़ने लग जाएंगे। याद दिलाते हैं, ये दुख तो है ही, माने ये तो पूर्व भव की जानकारी हो गई तो उसका दुख, लेकिन भविष्य का दुख भी कितना उत्पीड़न देने वाला है। मान लीजिए आपको वर्तमान में पता चल जाए कि भविष्य में आपको क्या क्या दुख होने वाले हैं, तो भविष्य में जो दुख होने वाले होंगे उनका सोच सोच के वर्तमान में आप कितना दुखी होंगे, और फिर उसको बदलने का प्रयास भी करेंगे। हम इतने सीधे सच्चे तो है नहीं कि भविष्य जाना और उसको बदलने का प्रयास ना करें। द्वारिका नगरी का आपने वो कथा पढ़ी ही हुई है, कितने प्रयास किए कि द्वारिका नगरी ना जले, लेकिन अंत में रोक सके। अब आप विचार करके देखें, नारकियों को कुअवधि ज्ञान है, कुअवधि ज्ञान से भूतकाल का भी जाना जा सकता है, आगे के भविष्य का भी जाना जा सकता है, और उन्हें वर्तमान में ही पता चल जाता है कि आगे मुझे कितनी पीड़ा और मिलने वाली है। कल्पना करके देखें कितना दुख है ये। शारीरिक दुख तो दुख है ही, वो तो नारकियों में निरंतर चल ही रहा है। मानसिक उत्पीड़न कितना है, वर्तमान के दुख भोग रहे हैं वो तो कम है ही नहीं, और भविष्य के दुखों की जानकारी है कि अभी तो ये और मुझे सहने हैं। कम से कम इतनी राहत मिल जाए कि साहब अभी जितने दुख भोग लिए आगे चल करके थोड़े दुख कम हो जाएंगे, तो भी एक मानसिक उसको थोड़ी पीड़ा कम हो जाए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, जितने दुख मैं वर्तमान में भोग रहा हूँ उससे भी अनेक नाना प्रकार के दुख आगे मेरे पास आने वाले हैं। असुर कुमार के देव और याद दिलाते हैं। असुर कुमार जाति के देव तो अलग है ही, वो तो थोड़ी सी यदि देव शांति पाना भी चाहे तो उसे शांति नहीं मिलने वाली। असुर कुमार जाति के देव आकर के भिड़ाएंगे, माने किसी भी प्रकार से नरकों में शांति नहीं है। शरीर से दुखी है, वातावरण से दुखी है, अन्य नारकियों से दुखी है, स्वयं थोड़ा शांत होना भी चाहे तो भविष्य का ज्ञान हो जाता है तो उसका दुख होने लगता है।
इन सब से भी छूटना चाहे तो असुर कुमार जाति के देव आकर के निरंतर दुखी करते हैं। और यही नरक गति के दुख है, ये नारकियों के दुख है। हमें लगता है कुछ समय के लिए शांति मिल जाती होगी, एक समय को भी वहां पे शांति नहीं है, निरंतर निरंतर ये मचा हुआ है। मनुष्य पर्याय में इतने दुख नहीं आपको दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष। क्या दुख है? अभी आप शांति से आराम से बैठे हुए हैं, कोई आपका शत्रु भी नहीं है, कोई आपको कष्ट पहुंचाने वाला नहीं है, वातावरण भी एकदम सुगम है, ना अधिक गर्मी है ना अधिक शीत है। अधिक गर्मी हो भी जाए तो घर में जाकर के आपके पास कूलर आदि के है, पानी पीने को है, भोजन करने को है। लेकिन नरकों में पानी है ना भोजन है। और भूख कितनी है? 3 लोग को नाजू खाए और मिलता कितना है? ये कण भी नहीं मिलता। मिले ना भूख कड़ा ना लहाए, माने एक एक कण भी। और भूख कितनी है? खेती में निकल के आ गए साहब, तीनों लोगों का पूरा माने पूरे विश्व का भोजन कर जाए तो भी भूख शांत नहीं होगी। भूख इतनी है और खाने को कितना है? एक कण भी नहीं। किससे? जैसे जिसने यहाँ सुना है उसका मनन करे। सम्यक की प्राप्ति होती है, सम्यक तो जन सुख है। माने जितना सम्यक की प्राप्ति होगी तो सम्यक के कार्य जितनी कषायों का अभाव हुआ है उतना सुख तो उसे अंतरिंग होगा, लेकिन बाह्य जो कष्ट है वो कम होने वाले नहीं है। बात ये चल रही है उन जीवों को कहते हैं नरक में कमल दर्शन होता है, तो उन्हें किसके आधार पे होगा? मतलब जो ये बात नहीं है, वेद विज्ञान का बल है ना। इतनी पीड़ा सहन करने के पश्चात उसको कम से कम इतना समझ आ जाता है कि जो पुराना अपने ज्ञान किया था तो वो कदाचित वो जो पहले के संस्कार है उन संस्कारों के कारण जो उनका वर्तमान समय में भेद ज्ञान जागृत होता है उस कारण से उन्हें सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं कि सम्यक हो जाएगा तो दुखों में कुछ कम, माने बाह्य जो दुख है उनमें कुछ कम होगा। आंतरिक जो सुख का वेदन है वो एक अलग बात है, लेकिन बाह्य जो कष्ट है वो सबके लिए समान ही है। ऐसा अलग कोई वीआईपी रूम नहीं है कि सम्यक दृष्टियों की अलग हो, मिथ्या दृष्टियों का अलग हो, ऐसा नहीं है। सामान्य बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो सभी नारकियों के लिए समान ही होती हैं। उन परिस्थितियों में रह करके ही कोई भेद विज्ञान कर ले तो वे सम्यक को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन बाह्य परिस्थितियां उनके लिए नहीं। जैसे मनुष्य अवस्था है, आप में से किसी को सम्यक दर्शन हो जाए तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोई बाहरी परिस्थितियां बदल जाएंगी, मौसम बदल जाएगा। मान लीजिए भीषण गर्मी का मौसम हो, अकाल पड़ रहा हो और उस अकाल में किसी को सम्यक की प्राप्ति हो जाए तो ऐसा थोड़ी ना है कि बाहर का अकाल खत्म हो जाएगा, बाहर की परिस्थितियां बदल जाएंगी। परिस्थितियां तो वही रहने वाली हैं। उन परिस्थितियों में बाह्य जो कष्ट है वो भी समान ही रहने वाले हैं, लेकिन अंतर इतना होगा कि आंतरिक जो शांति है वो अलग होगी। ठीक है, चलिए। तो ये नरक गति के जो दुख हैं, नारकी जीव सदैव ही अत्यंत अशुभतर लिश्य वाले, एक तो स्वयं के परिणाम ही कैसे हैं, निरंतर अशुभ ही बने रहते हैं। अशुभतर परिणाम, ये जो अशुभतर परिणाम आया ये बाहर में जो नरक भूमि के स्पर्श रस आदि हैं उनकी चर्चा है। अशुभतर शरीर, शरीर भी कैसे हैं, उत्तरोत्तर अशुभ हैं। अशुभतर वेदना, वहां की जो वेदना है वह भी कैसी है, और अशुभ होती चली जाती है। अशुभतर माने पहले नरक से दूसरे नरक में जो वेदना है वो और अधिक होगी, दूसरे से तीसरे में और अधिक होगी। अशुभतर वेदना, अशुभतर विक्रिया। अभी क्या है अशुभतर विक्रिया? विक्रिया शरीर है। तो आपको ये लग सकता है कि विक्रिया शरीर है तो विक्रिया के माध्यम से तो भी कुछ भी अपने शरीर का आकार बना सकते हैं। तो फिर नारकी जीव अपने सुख के साधन रूप विक्रिया क्यों नहीं करते हैं? माने बहुत गर्मी लग रही है तो अपने शरीर से माने हाथ का विस्तार किया और उसको पंखा बना ले और उससे हवा कर ले, तो ऐसी विक्रिया वो क्यों नहीं कर पाते हैं? अशुभतर विक्रिया, सर्वासिद्धि में इसका विशेष वर्णन किया कि उन्हें परिणाम तो होते हैं
कि मैं अपनी सहूलियत के लिए कुछ ऐसी विक्रिया करूं जिससे मुझे कुछ सुख शांति मिल जाए। लेकिन जब वे विक्रिया करने जाते हैं तो अशुभ रूप ही बनती है, माने विक्रिया भी इसी प्रकार की बनती है कि उन्हें दुख ही होता है। इसका नाम है अशुभतर विक्रिया। मन में तो उन्हें विचार आता है कि मैं कुछ ऐसा विक्रिया बना लूं कि जिसके माध्यम से मुझे थोड़ी शांति मिल जाए, लेकिन जब वे विक्रिया बनाने जाते हैं तो वह अशुभ विक्रिया का ही निर्माण होता है, दुख को देने वाली विक्रिया का ही निर्माण होता है। माने स्वयं के पास शक्ति तो है, लेकिन वो जब शक्ति का प्रयोग करने जाते हैं तो वो अशुभ रूप ही प्रयोग में आती है। अब कितनी वेदना है। बाह्य शरीर की बनावट भी ऐसी है कि चांसेस तो है कि अपने आप को मैं सुखी कर लूं, लेकिन तब जब वो प्रयोग करने जाते हैं तो प्रयोग में अशुभ रूपी ही होता है। इसका नाम है अशुभतर विक्रिया। और जैसे जैसे नरकों में आगे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे विक्रिया और अशुभ ही होती चली जाती हैं। माने वो विक्रियाओं का निर्माण एक दूसरे को परस्पर मारने के अर्थ में ही प्रयोग में आती है। माने अपने लिए वो कुछ उसका ऐसा प्रयोग कर सके जिससे उन्हें सुख की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कोई विक्रिया का प्रयोग वे नहीं कर पाते हैं। निरंतर दुख है। हमें वर्तमान में औदारिक शरीर प्राप्त हुआ है तो अभी हमें लगता है कि ये बहुत पीड़ा को देने वाला है, बहुत कष्टजन है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, वहां वैकृतिक शरीर मिल जाएगा। अरे शरीर से सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं। जो इस शरीर से सुख को मानते हैं अब उनकी दशा हो जाती है। आपको वैकृतिक शरीर चाहिए, वैकृतिक शरीर मिल जाएगा, नरकों में वैकृतिक शरीर है, लेकिन तब जाकर के आपको पता चलेगा कि अरे शरीर से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। नारकियों के परिणाम निरंतर हो रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा बना लूं, कुछ तो कर पाऊं। जहाँ 24 घंटे ही ये दुख बन रहा हो वह नारकियों को विचार आता है कि मैं कुछ तो ऐसा कर सकूं, और जब वो करने जाते हैं अशुभ रूपी होता है। ये अशुभतर विक्रिया। तो इस प्रकार ये सारे दुख नरक गति के दुख हैं। किस किस के दुख हैं? अशुभतर लेश्या है। अब आप अशुभतर लेश्या में आप ये भी समझें, जीव स्वयं के परिणाम को संभालना चाहिए तो अलग बात है, सामने वाले व्यक्ति के भी तो अशुभ परिणाम ही है, सामने वाले की भी अशुभ लेश्या है। आप लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहो ये अलग बात है, तो ये सामने वाला तो रुके, सामने वाला रुकेगा नहीं और आप रोक के क्या करोगे? माने निरंतर अशुभतर लेश्या, स्वयं की भी अशुभ लेश्याएं है और सामने वाले की भी अशुभ लेश्या ही है। इसलिए वो लड़ाई झगड़ा मारकाट बंद कैसे हो? अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम। जो नरक भूमिया है वहां का जो स्पर्श रस गंध है वो सब भी कैसा है? अशुभतर ही है। स्पर्श कष्ट को देने वाला है, रस कष्ट को देने वाला है, वहां की गंध महा दुर्गंध अवस्था है वहां की। यहाँ यदि वहां का अंश भी आ जाए, वहां की नरक गति के दुर्गंध का अंश यहाँ पे आ जाए तो उस गंध के कारण ही कोषों तक जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ये इतनी दुर्गंधमय दशा वहां नरक अवस्था में रहती है। तो अशुभतर परिणाम, तो निरंतर वहां के जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो सब कष्ट को ही देने वाले हैं। अशुभतर शरीर, शरीर भी कष्ट का कारण है। अशुभतर वेदना, ये भी जो वेदना है निरंतर बाह्य जन्य जो वेदना है, शरीर जन्य जो वेदना है, माने कुल मिलाकर के जो वेदनाएं हैं वो और अशुभ रूपी ही होती चली जाती हैं। अशुभतर विक्रिया, विक्रिया भी अशुभ रूपी ही होती हैं, शुभ रूप विक्रिया वहां पे नहीं होती हैं। तो इन सब को धारण करने के कारण जो नरक गति के जीव हैं वो दुख का वेदन करते हैं। ये तो अभी एक सूत्र हुआ है दुख के वर्णन का। अब मानो शिष्य प्रश्न करेगा कि साहब ये दुख है या और कुछ और भी दुख है? तो अगला दुख आने वाला चौथे नंबर के सूत्र में देखिए, परस्परोदीरित दुखाः, परस्परोदीरित दुखाः। अब और क्या दुख है? नानकी जी परस्पर एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते हैं, वे निरंतर परस्पर में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये अलग दुख है। अभी तक जो वर्णन किया है ये तो उनका स्वाभाविक दुख है,
माने जो प्राकृतिक दुख अपन कह सकते हैं, शारीरिक दुख कह सकते हैं, ये सब वो दुख थे। उनके परिणाम भी अशुभ है, शरीर भी अशुभ है, पूरा जो वातावरण है वो भी कैसा है, अशुभ है। ये तो उनको जो प्राकृतिक नैसर्गिक जो वातावरण मिला हुआ है दुख के कारण मिले हुए, उनकी चर्चा है। अब ये जो दुख आया है ये परस्पर आपस में एक दूसरे का दुख, एक नारकी दूसरे नारकी से दुखी। अब जो ये दुख मिला है ये मिला किस कारण से है? अभी तो सब चर्चा आने वाली है। इसका कारण कौन है? आगे चल के तो पूरे एक एक गति का कारण भी स्पष्ट किए जाएंगे आगे के अध्यायों में कि एक एक जो नरक गति वो क्यों मिलती है। तो नरक गति का कारण बताया, बहु आरंभ बहु परिग्रह, नरक गति के कारण है। चलिए उनकी चर्चा तो समय पर आएगी। अभी तो जो नरक है वो कैसे हैं, परस्परोदीरित दुखा, कि परस्पर एक दूसरे को जो नारकी जीव हैं वो निरंतर पीड़ित करते हैं। एक तो कुअवधि ज्ञान है, तो कुअवधि ज्ञान के कारण पिछले भव का जो वैर है वो जागृत हो जाता है। अभी आगे का सूत्र आएगा कि और भी दुख है क्या, कुछ असुर कुमार जाति के जो देव हैं वो आकर के भिड़ाते हैं, तो आपस में फिर एक दूसरे से लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। निरंतर ये जो मारकाट है वो निरंतर मची रहती है। आप नहीं भी लड़ना चाहो, अब सामने वाला आकर के आप पे आक्रमण करेगा तो आपको क्या क्या रास्ता है, आप आक्रमण करना ही पड़ेगा। तो ये जो परस्पर आपस में एक नारकी है वो परस्पर आपस में एक दूसरे को दुखी करते ही रहते हैं, क्योंकि शुभ परिणाम तो वहाँ, शुभ लिश्याएं तो वहाँ पे है ही नहीं, निरंतर अशुभ लिश्याएं ही बनी रहती है। और इसके कारण जीव आपस में निरंतर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। कल्पना करके देखें, आपको इस मनुष्य पर्याय में किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करना पड़े तो उससे कितना कष्ट होता है। शारीरिक कष्ट हो जाए तो वो तो एक अलग तो है ही, और मानसिक उत्पीड़न भी कितना बना ही रहता है। मानसिक जो बोझ है वो निरंतर बना ही रहता है। लेकिन फिर भी इस मनुष्य पर्याय में आपको उतनी वेदना नहीं है। आपको 24 घंटे कोई आप पे आक्रमण करने वाला नहीं है, आपको ये डर नहीं है कि अभी कोई आकर के मुझ पे आक्रमण कर देगा। लेकिन नरक दशा में 24 घंटे वो जरा सा बैठने को हुआ तो भी उसे डर बना हुआ है, कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई अगल से आकर के उस पर आक्रमण ना कर दे। और स्वयं को भी निरंतर ये परिणाम बने ही रहते हैं कि दूसरों पे आक्रमण करना है। तो ये जो परस्पर नारकियों के दुख है ये महावेदना को करने वाला है, जहाँ 24 घंटे ये शंका बनी हुई है कि कोई मुझ पे आक्रमण कर देगा। आक्रमण जब होगा वो तो तब होगा, लेकिन आक्रमण की आशंका का जो डर है वो बना ही रहता है। ऊपर से अवधि ज्ञान है तो अवधि ज्ञान में भविष्य जानने में आ ही जाता है कि मुझ पे आक्रमण करने वाले हैं, मुझे दुखी करने वाले हैं। यानी ये 24 घंटे का दुख है। तो परस्परोदीरित दुखा। अगला सूत्र पढ़ते हैं 5वें नंबर का। ये अब यहाँ पे मान लो ये सूत्र जो आगे बढ़ रहे हैं वो इस प्रकार का प्रश्न मानो हो रहा हो कि अच्छा इतने ही दुख है कि और भी दुख हैं। बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी आचार्य भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, अरे इतने से दुख नहीं, अभी और सुनो और सुनो और सुनो। इस प्रकार से ये सूत्र आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 5वें नंबर का सूत्र। हमारे शिष्य ने पूछा ये इतने ही दुख हैं, आचार्य कह रहे नहीं इतने दुख नहीं, अभी और सुनो, और भी दुख होते हैं। संक्लिष्टासुरोदीरित संक्लिष्ट असुर उदीरित, ये 3 शब्द है। संक्लिष्ट असुरोदीरित दुखाश्च प्राग चतुर्थया, दुखाश्च प्राग चतुर्थया। देखिए क्या दुख है। असुर उदीरित, असुर माने असुर कुमार जाति के जो देव हैं उनके कारण संक्लेश उत्पन्न होता है। असुर कुमार देवों के उन नारियों को चौथी पृथ्वी से पहले अर्थात तीसरी पृथ्वी पर्यंत अत्यंत संक्लिष्ट परिणाम के धारक अम्वा वरीश आदि जाति के असुर कुमार देवों के द्वारा दुख दिए जाते हैं। अर्थात अम्ब अम्बरीश असुर कुमार देव तीसरे नरक तक जाकर नारकी जीवों को दुख देते हैं तथा उनके पूर्व के वैर का स्मरण करा करा के परस्पर लड़ाते हैं और दुखी देखकर प्रसन्न होते हैं।
आपस में नारकी जीव लड़ भिड़ रहे हैं हम लोग लड़ाते हैं पर हंसते हैं। और उनको देखकर सुखी कौन हो रहा है? असुर कुमार जाति के देवों का तो ये मनोरंजन ही है। दो नारकी आपस में लड़ रहे हो और उनको देख देख करके स्वयं प्रसन्न होते हैं, सुखी होते हैं। और मैंने बहुत कोई महान कार्य कर दिया हो, जैसे कि दो लोगों को आपस में लड़वा दिया हो, भिड़वा दिया हो। ये असुर कुमार जाति के देव होते हैं। लड़ भिड़ दूसरे रहे हैं और सुखी कौन हो रहा है? कोई तीसरा व्यक्ति हो रहा है। वर्तमान में भी यही अवस्था होती है। दो लोग लड़ते हैं, तीसरा फायदा उठाता है। दो देश आपस में लड़ते हैं, तीसरा देश फायदा उठाता है। दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, फायदा किसी तीसरे का ही होता है। ऐसे दो नारकी परस्पर में लड़ते हैं और मनोरंजन कौन करता है? असुर कुमार जाति के देव। और वो सामने ही हंसते हैं। माने आप आपस में लड़ रहे हो और आपको देख करके कोई तीसरा व्यक्ति हंसने लग जाए, आपको और अधिक दुख होगा। आप मुझे लड़ता हुआ देख रहे हैं, मैं दुख में हूँ और ये हंस रहे हैं। ये सब मानसिक दुख भी नारकियों के हैं। शारीरिक दुख तो हमें समझ में आती ही है, शारीरिक दुख तो अत्यंत है ही, लेकिन मानसिक वेदना भी नारकीय जीवों को कितनी होती होगी उसकी कल्पना नहीं है। देखिए, तो जो असुर कुमार जाति के देव हैं वो तीसरे पृथ्वी तक, माने जो तीसरी नरक पृथ्वी है वहां तक उनका गमन होता है। आगे के जो नरक है वहां पे उनका गमन नहीं है। लेकिन तीसरी पृथ्वी तक जो असुर कुमार जाति के देव हैं वो जाते हैं और परस्पर नारकियों को आपस में भिड़ाते हैं, पूर्व भव का वैर स्मरण कराते हैं। कदाचित नारकी जीव को अवधि ज्ञान का प्रयोग ना कर रहे हो, उनके ज्ञान का विषय पूर्व भव के वैर ना भी बन रहा हो, तो अब जबरदस्ती असुर कुमार जाति के देव आएंगे और स्मरण कराएंगे, ये देखो ये तुम्हारे पिछले भव का शत्रु है, ये देखो इसने तुम्हारे पिछले भव में ये किया था, अब तुम्हारे पास मौका है। पिछले भव में तो बदला नहीं ले पाए, पिछले भव में तो कमजोर थे, गरीब थे, जो कुछ भी हो, लेकिन इस भव में देखो तुम्हारे पास विक्रिया है और विक्रिया के माध्यम से क्या कर सकते हो? ये हथियार बना सकते हो, तलवार बना सकते हो, हथौड़ा बना सकते हो, बनाओ और जाओ उस पर आक्रमण करो, बदला लो। गए आपस में लड़ाई झगड़ा। सामने स्वयं विक्रिया बना सकता है, दूसरा नारकी भी विक्रिया बना सकता है। ऐसा थोड़ी ना है वो माने उसके पास अस्त्र ना हो। दूसरे सब नारकियों के पास विक्रिया है, सब एक से बढ़कर एक हथियार बनाते हैं और आपस में लड़ते हैं। लोग लड़ाते हैं। ये स्थिति नरकों की है। और अभी भी यदि नरकों से वह नहीं आ रहा हो तो ये दुखों का वर्णन पढ़िए आप। माने ये दुखों का वर्णन क्यों किया जा रहा है? नरकों से डराने का मूल प्रयोजन नहीं है। मूल प्रयोजन ये है कि कम से कम इनसे डर करके पाप से बचे, पाप से डरो। नहीं, ये कह रहे हैं कि ये जो बता रहे हैं ये अनंत बार तुम यहाँ पे निकल के अनंत बार तो भोगे ही है। और यदि अभी भी हम नहीं संभले तो फिर अनंत बार ऐसे दुखों को भोगना ये गारंटी है। तो यदि ऐसे दुखों से बचना चाहते हो, दोबारा नरकों में नहीं जाना चाहते हो, तो एक तो पाप से डरो, पाप नहीं करो, और जो मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया गया है उस मोक्ष मार्ग को अपने जीवन में अपनाओ, सम्यक की प्राप्ति करो। क्यों जिनवाणी में सम्यक का इतना बखान किया जाता है? सुख का कारण वही है, क्योंकि वास्तविक सुख का कारण यही है। यदि सम्यक की प्राप्ति हो गई तो आप सोचिए कितना बड़ा काम हो गया है। सम्यक की प्राप्ति होना मतलब आपका जो अनंत संसार है चुल्लू भर रह गया है। इतना बड़ा जो समुद्र था ना, उसमें से मात्र एक बूंद बराबर आपका मात्र संसार शेष रह गया। इतना बड़ा कार्य मात्र सम्यक दर्शन होने पर हो जाता है। इसलिए जिनवाणी में जगह जगह पर सम्यक का इतना महत्व बताया गया है और हम सब भी उस सम्यक की ही प्राप्ति करें, इस मंगल भावना से अभी की चर्चा को विराम देते स्तुति नंबर 58, नंबर 57, स्तुति नंबर 58। शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है दिनागमिका, जो चाहो काज आत्मिका, तो शरणा लो
इसी से कर्म नसते हैं, इसी से धर्म भजते हैं, इसी से ध्यान धरते हैं, विरागी बने आत्म का। करना है जो अब कर लो, बुरे कामों से अब डर लो। कहे मुल्तान सुन भाई, भरोसा है न एक पल का। जो चाहो काज आत्म का, तो शरणा लो जिनानम। ज्ञावानी के ज्ञान से सुखे दुख, सोवानी मस्तकम तथा